सोचिए, एक लड़का जो देखने में बिल्कुल मासूम लगता है, ना जिस्मानी ताकत ना रोब ना ही कोई असर और रसूख, लेकिन जब जेल के सबसे खतरनाक मुजरिम इसके नाम से कांपने लगे तो समझ आता है कि यह कैदी मासूम नहीं बल्कि शैतान है। कहानी शुरू होती है जे.आर. नाम के एक नौजवान लड़के से, जो शक्ल और सूरत से बिल्कुल सादा और मासूम दिखाई देता है। ना चेहरे पर गुस्सा ना आंखों में चालाकी। एक मामूली सी चोरी के केस में इसे बालिग कैदियों वाली जेल भेज दिया जाता है और यहीं से इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक बाब शुरू होता है। जैसे ही जेल वैन के दरवाजे खुलते हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया इसके सामने आ जाती है। भारी भरकम दरवाजे, चीखती हुई आवाजें और हर तरफ ऐसे लोग जिनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, यहां जिंदा रहना आसान नहीं। जब जे.आर. को सेल ब्लॉक से गुजारा जाता है तो हर कैदी इसे घोर कर देखता है। कुछ हंसते हैं, कुछ दांत पीसते हैं, जैसे कह रहे हों ये लड़का यहां ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। जे.आर. खामोश रहता है, ना किसी से नजरें मिलाता है, ना कोई जवाब देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस जेल को देख रहा होता है, समझ रहा होता है। और यही बात आगे जाकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जेल के अंदर एक नाम था जो कोई जोर से नहीं लेता था, ब्रैंडन लंच। ब्रैंडन ना सबसे ज्यादा ताकतवर था, ना सबसे ज्यादा बोलने वाला, लेकिन जब वो राहदारी से गुजरता तो बड़े बड़े गुंडे भी एक तरफ हो जाते। इसका उसूल बहुत सादा था, जो मेरी बात मानेगा वही जिंदा रहेगा। जे.आर. नोटिस करता है कि जेल के गार्ड्स भी ब्रैंडन से जरा संभल कर बात करते हैं, जैसे वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा हो। एक दिन जेल के यार्ड में ब्रैंडन अपने आदमियों के साथ शतरंज खेल रहा होता है। वही शतरंज जहां हर चाल सिर्फ मोहरों की नहीं बल्कि इंसानों की होती है। जे.आर. दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। वो समझ जाता है ये जेल ताकत से नहीं दिमाग से चलती है, और अगर यहां जिंदा रहना है तो ब्रैंडन को समझना होगा, अब फिर इससे भी ज्यादा होशियार बनना होगा। एक दिन ब्रैंडन शतरंज में एक गलत चाल चल देता है और सबके बीच एक हल्की सी आवाज आती है, नाइट गलत जगह चला गया है। सब चौंक जाते हैं। आवाज जे.आर. की होती है। ब्रैंडन आहिस्ता से सर उठाता है। खेलोगे? जे.आर. बैठ जाता है, चेहरा पुरसुकून, हाथ बिल्कुल साबित। 3 चालों के बाद ब्रैंडन हार जाता है। पूरे यार्ड में खामोशी छा जाती है। ब्रैंडन मुस्कुराता है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक वार्निंग छपी होती है, तुम होशियार हो, लेकिन यहां होशियार लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। जे.आर. बस इतना कहता है जब तक वो खामोश रहे। इस दिन के बाद जेल का रवैया बदलने लगता है। लोग जे.आर. को देखकर हंसना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सब जान चुके थे ये लड़का देखने में तो मासूम है, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। और ब्रैंडन अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक रात ब्रैंडन जे.आर. को अपने पास बुलाता है, बगैर घुमाए साफ कहता है, मैं यहां से बाहर जाने वाला हूं और तुम मेरी मदद कर सकते हो। जे.आर. समझ जाता है ये कोई दरखास्त नहीं बल्कि एक ऐसा ऑफर है जिसे ठुकराना मौत के बराबर हो सकता है। ब्रैंडन इसे तहफ्फुज का वदा देता है, कोई इसे छुएगा नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बदले में जे.आर. को बाहर जाकर एक काम करना होगा। यह मंसूबा बहुत खतरनाक था, एक भी गलती और दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। जे.आर. पूरी रात सोचता है, मासूम रहना महफूज लगता है, लेकिन इस जेल में मासूम लोग ज्यादा दिन नहीं जीते।
अगले दिन जे आर हाँ कह देता है। इसी शाम ब्रैंडन के दुश्मन को सबके सामने वार्निंग मिलती है, खून बहता है और पैगाम बिल्कुल साफ हो जाता है। अब जे आर ब्रैंडन का आदमी है। खेल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका था। कुछ महीनों बाद जे आर जेल से बाहर आता है, लेकिन वो पहले वाला जे आर नहीं होता। इसे एक बैग मिलता है, पैसे, एक फोन और एक नया मिशन। यहीं इसकी मुलाकात ताशा से होती है, एक लड़की जो मुस्कुराती है, लेकिन इसकी आंखों में खौफ छुपा होता है। ब्रैंडन की हिदायत पर जे आर हथियार चिल्लाना सीखता है, लोगों पर भरोसा करना छोड़ देता है और हर सूरत-ए-हाल में एक कदम आगे सोचना सीख लेता है। एक बड़ा डकैती का मंसूबा बनता है, सोना, पैसा और आजादी। लेकिन जैसे जैसे मंसूबा आगे बढ़ता है, धोखे की बो हवा में महसूस होने लगती है। ताशा खबरदार करती है, ब्रैंडन किसी का नहीं है। और यही से जे आर अपना असल मंसूबा बनाना शुरू करता है। डकैती के बाद ब्रैंडन समझता है कि सब कुछ इसके काबू में है, सोना भी इसके पास है, ताकत भी। लेकिन एक चीज गायब होती है, असल सोना। जब बैग खोला जाता है तो इसमें सिर्फ स्टील की प्लेटें निकलती हैं। ब्रैंडन का चेहरा बदल जाता है। तुमने ये कैसे किया? जे आर पुरसुकून लहजे में कहता है, जिस दिन जेल में आपने मुझे इस्तेमाल किया था, इसी दिन मैंने सीख लिया था ये खेल कैसे खेला जाता है। ताशा पहले ही सोना हटा चुकी होती है, पुलिस को इत्तला मिल चुकी होती है। ब्रैंडन गिरफ्तार हो जाता है और वापस जेल भेज दिया जाता है। आखिरी मंजर में ब्रैंडन सेल में बैठा एक खत पढ़ रहा होता है। खत में लिखा होता है, मासूम दिखना मेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मेरी हिकमत अमली थी। ब्रैंडन मुस्कुराता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।